जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 6। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट जो रोशन आनंद सर की बुक से हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लेटेस्ट जो है इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एग्जाम टाइम रिवीजन नोट्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है बिहार पुलिस से जो एग्जाम आप लोग को 1/10/2023 प्रथम पाली और द्वितीय पाली का जो पेपर हुआ था इसका कंप्लीट वीडियो बन चुका है। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 और 5 तक का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। ठीक है, जिसको आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर इन सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडल सेट 6। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम टाइम रिवीजन जो आप लोग को नोट्स इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और यहाँ पे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स करेंट, तो ये सारे आप लोग को इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। इन सभी को इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिल पाए। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे लिखा है कि पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है। तो ये आप लोग देखेंगे, ये जो है आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा जेम्स मिल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक जो है जेम्स मिल है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 2 नंबर है लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित निम्न में से कौन सी नदियाँ करती हैं। तो ये आप लोग देखेंगे 3 नंबर, और इसका जो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये करती है। ठीक है, यानी डेल्टा बनाती है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 4 नंबर जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये आप देखेंगे 4 नंबर, और इसका आप लोग का जो हो जाएगा अरावली जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बनाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 नंबर के सौर हमारे सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। तो आप लोग देखेंगे तो 5, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा बुध। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग का जो है बुध है जिसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 6 नंबर लिखा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लग जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे 6 नंबर, और इसका हो जाएगा 8 मिनट लगता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड भी आता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 7 नंबर जो क्वेश्चन आता है लिखा हुआ है कि हाल ही में राजा कृषि महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो आप लोग देखेंगे 7 नंबर, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 नंबर कि बेकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है। तो आप लोग देखेंगे 8 नंबर, और इसका आप लोग का जो हो जाएगा कोर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर जो लिखा हुआ है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। तो ये आप लोग देखेंगे तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है कितनी है जी तो 12 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन की हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नोटिस देयर आर। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो ये जो है ये 10 नंबर, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन लिखा कि शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा किस अर्ध सैनिक बल का आदर्श वाक्य है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ITBP का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप लोग का 12 नंबर, और इसका आप लोग का जो हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये जो है 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन को आप लोग को हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो आप लोग को एक मैराथन वीडियो लाएंगे कंप्लीट, आप लोग को 10 सेट आप लोग को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें GK GS और हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ मैथ और इंग्लिश भी इसी में कंप्लीट कीजिए तो करेंगे, लेकिन वीडियो आप लोग अंत तक नहीं देखते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अंत तक आप लोग देखेंगे तो मैथ और इंग्लिश सब आप लोग इसमें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप लोग को कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप लोग को इसी में हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग जाता है वीडियो बनाने में। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जो भी आप लोग को सुझाव हो
आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो आप लोग देखेंगे 16 नंबर और इसका जो है आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा पुष्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 17 नंबर लिखा है कि बाछे मतलब खिलना, ये जो है आप लोग देखेंगे मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द में कौन सा कारक है। तो ये आप लोग का 18 और इसका जो हो जाएगा अधिकारक हो जाएगा, सॉरी अधिकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 18 का। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 19 नंबर जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि चिड़िया का बहुवचन रूप है। तो ये आप लोग देखेंगे बहुवचन चिड़िया का आप लोगों को बताना है, तो ये हो जाएगा चिड़िया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। तो ये आप लोग देखेंगे 20 और ये हो जाएगा 1945 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन लिखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 21 और इसका जो हो जाएगा रूस को दिया जाता है, नहीं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये आप लोग देखेंगे 23 और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का औद्योगिकी और शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर लिखा है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है। तो आप लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा 150 दिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 25 लिखा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे 25 और ये हो जाएगा आप लोग का 65 ईयर तक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो है 26 नंबर लिखा है कि भारतीय संविधान कि 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये 26 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा जो है ये आप लोग देखेंगे तो ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 27 नंबर जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि खाद्य पदार्थों में पोषण तत्व के परीक्षण के लिए इनमें से तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है, यह दर्शाता है कि यह खाद्य पदार्थ में है। तो ये आप लोग देखेंगे 27 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा मंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 28 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मनुष्य में क्षीणता दृष्टिहीनता नामक रोग विकार होता है। तो आप लोग देखेंगे 28 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा यानी विटामिन ए के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृक्ष के संदर्भ में सत्य है। तो आप लोग देखेंगे 29 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा इसमें आप लोग का जो हो जाएगा केवल 3 जो है सत्य है, यानी कि 3 में आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला जो है 30 नंबर क्वेश्चन लिखा कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है कहलाती है। तो ये आप लोग देखेंगे 30 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये पर्णवृत्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन लिखा कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे। तो ये 31 और इसका हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो आप लोग देखेंगे तो 1 डिग्री घूमने में इनको 4 मिनट लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला जो 33 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि गर्दन एवं सिर को जोड़ने का कार्य करती है। तो आप लोग देखेंगे कौन सी संधि, ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे गर्दन और सिर को जोड़ने का कार्य करती है। तो ये आप लोग का जो हो जाएगा ध्रुवाग्र संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा। अगला जो है 34 नंबर क्वेश्चन लिखा कि मानव शरीर के वक्ष में पसलियाँ की कुल संख्या कितनी होती है। तो पसली की संख्या जो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 24 होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा
अजैव घटक का उदाहरण नहीं है, तो आप लोग देखेंगे 35 और इसका हो जाएगा पौधे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 35 का। अगला जो है आप लोग देखेंगे 36 नंबर लिखा है कि डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जलीय जीव श्वास लेते हैं, तो 36 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 36 का जो है, तो ये नासा द्वारा मतलब लिया जाता है, नासा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आप लोग देखेंगे 37 और इसका हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो आप लोग देखेंगे 38 नंबर और इसका आप लोग का जो हो जाएगा 69वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत के कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, तो आप लोग देखेंगे 39 और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा, यानी कितनी शास्त्रीय भाषा को दर्जा मिल चुका है, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन लेंगे, पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस का लेखक है, तो ये आप लोग देखेंगे, तो कंप्लीट नॉनसेंस का लेखक जो है कौन है, ये आप लोग को बताना है, तो ये हो जाएगा एडवर्ड लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एडवर्ड लियर, यानी ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। व्यायाम करते समय या दौड़ते समय हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, कारण क्या है, तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण दर्द उत्पन्न होता है। 41 का एक हो जाएगा। 42 नंबर आप लोग को ट्रांसलेशन टू, जैसे आप लोग देखेंगे इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको आप लोग को ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, तो ये इजी है, इसको आप लोग देखेंगे, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम इंग्लिश में जो आप लोग को सेट लेकर के उसमें आप लोग को मैथ और इंग्लिश कंप्लीट बता देंगे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन लेकर निम्नलिखित में से किस देश के साथ मित्र राष्ट्रों के वर्साए की संधि की थी, तो आप लोग देखेंगे, तो ये हो जाएगा जर्मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है 46 नंबर क्वेश्चन लिखो कि चरबाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था, तो आप लोग देखेंगे 46 और ये हो जाएगा अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो 47 नंबर क्वेश्चन लिखा हो कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में नहीं है, यानी जल कुंड मुंगेर में नहीं है, तो आप लोग देखेंगे 47 और ये हो जाएगा सूर्य कुंड जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो है आप लोग का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 48 नंबर की गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये आप लोग देखेंगे 48 और इसका आप लोग का जो हो जाएगा आंसर 12 जिलों से होकर के गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन लिखा कि बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आप लोग देखेंगे 49 और ये हो जाएगा सहरसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आप लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पोस्ट द लेटर, तो इसको आप लोग को बताना है, लेट द लेटर भी पोस्टेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 का। ठीक है, अगला जो 51 नंबर क्वेश्चन लिखा कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान उच्च वसीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, तो आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा 60, यानी 16.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले जो है आप लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन लिखा कि सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो आप लोग देखेंगे 52 और इसका हो जाएगा बम्बई से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किसी को 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका मेरठ को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो है 54 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है, तो ये आप लोग देखेंगे, तो ये 2.5% होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोग देखेंगे 55 नंबर लिखा हुआ कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो आप लोग देखेंगे 55 और इसका हो जाएगा वर्ष 2047 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे
56 नंबर क्वेश्चन लेगा कि चुंबक अपना गुण खो देता है जब, तो ये आप लोग देखेंगे 56 और ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि आप लोग देखेंगे तो गर्म किया जाए तब खो देगा, ऊंचाई से गिराया जाए तब खो देगा, हथौड़ा से पीट दिया जाए तब खो देगा चुंबक अपना गुण को। ठीक है, अगला 57 नंबर क्वेश्चन लेगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप मापन परिसर होता है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन लेकर कि टर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के प्रवर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है, तो ये आप लोग को बताना है उत्तल होती है या अवतल होती है, तो ये आप लोग देखेंगे इसका हो जाएगा आंसर अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन लेकर कि बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इसमें आप लोग को बताना है कौन सा कथन असत्य है, तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य, यानी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये असत्य है, बाकी सभी सत्य ही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग देखेंगे। लिखा हो किसी वस्तु को विराम अवस्था में गति अवस्था में लाया जा सकता है, ये सही है। उसके बाद आप लोग देखेंगे सी यानी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है, ये भी सही है, बाकी ऑप्शन नंबर बी खाली गलत है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में हुए इंडियन प्रीमियम लीग 2023 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है, तो 61 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये आप लोग का जो है 16वां संस्करण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 62 नंबर क्वेश्चन लिखा गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उद्देश्य किस स्थान पर दिया गया था, तो ये जो हो जाएगा 62, और इसका हो जाएगा सारनाथ में दिया गया था गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 63 लिखा हो कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो 63 और ये हो जाएगा हर्यंक वंश का संस्थापक था ये अजातशत्रु। ठीक है, अगला जो 64 नंबर लिखा हो कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो ये हो जाएगा कुषाण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे 65 लिखा हो कि सामान्य बातचीत वार्तालाप की ध्वनि प्रबलता होती है, तो आप 65 देखेंगे तो ये हो जाएगा 60 डेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला जो है 66 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो 66 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि इसमें किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए, यानी जी में इसमें जी का वैल्यू जो होता है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg²। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन करना है, तो इसके लिए आप लोग देखेंगे तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा जी कैपिटल M × स्मॉल m बाई डी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ कैपिटल जी का वैल्यू रख दीजिए, कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, तो 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg², ये वैल्यू रख देंगे। कैपिटल M का वैल्यू कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 10⁻24 हो जाएगा, ये कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्मॉल m का वैल्यू कौन हो जाएगा जी, तो ये आप लोग का 7.4, ये स्मॉल m का वैल्यू हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि 2.02 × 10⁻20 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हो कि 68 की परंपरागत ग्रहों की संख्या है, तो ये आप लोग देखेंगे 68 और इसका हो जाएगा 6 है, यानी कि इसकी कुल संख्या कितनी है जी, तो 6 है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पश्चिमी भाग में आए चक्रवात विपर्जय का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, तो 69 और इसका आप लोगों को जो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए को हो जाएगा। अगला जो 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे
लिखा हुआ है 70 नंबर की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि ये जो है 70 और इसका जो हो जाएगा नैरोबी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है 71 नंबर लिखा हो कि गांजा मतलब ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये आप लोग देखेंगे 71 और इसका जो हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा USA में है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। अगला 72 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मतलब बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप लोग देखेंगे 72 और इसका जो हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 73 की विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था, तो आप लोग देखेंगे ये जो है 73 और इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का जैसे हो जाएगा होवार्ड एकिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73 का। अगला 74 नंबर क्वेश्चन लिखा किसी मिश्रण के अवयवों को पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा पृथक करना कहलाता है, तो आप लोग देखेंगे 74 और इसका हो जाएगा निष्पावन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से किस ईंधन स्रोत का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है, तो ये आप लोग देखेंगे 75 और इसका जो आंसर हो जाएगा 75 का हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 76 नंबर क्वेश्चन लेगा कि बर्फ का गलनांक बिंदु है, तो 76 और इसका जो हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा 273.15 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 77 नंबर लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे, तो ये जो है आप लोगों को केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिखा कि 1 बिलियन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो बिलियन का सांद्रता क्या होगी, तो ये आप लोग देखेंगे 77 और इसके लिए जो आप लोग का फॉर्मूला होता है इसमें आप लोग देखेंगे इसके लिए आप लोग का जो फॉर्मूला हो जाएगा जैसे बिलियन का द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, ये हो जाएगा तो 40 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 320 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे बिलियन की सांद्रता। ठीक है, तो बिलियन की सांद्रता निकालने के लिए क्या करेंगे जी, तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, विलियन का द्रव्यमान करेंगे तो ये हो जाएगा अगुने 100। ठीक है ना, तब इस पे हम लोग इस फॉर्मूला पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये इसका लिए आप लोग को जो है जैसे कि विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुने 100, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है जी, तो 40 है और बिलियन का द्रव्यमान टोटल कितना आ गया है 360 इंटू क्या हो जाएगा 100 कर लेंगे, तो ये कट जाएगा ये 9 चौका 36 ये 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 25। अब देखिए यहाँ पे जो है काट देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, सॉरी ये जो है 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और 9 चौका 36 9 से न कटेगा ये, तो ये आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 77 का आप लोग देखेंगे तो 11.1%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है 78 नंबर लिखा हुआ कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यह श्वेत चूर्ण है, तो आप लोग देखेंगे 78 और इसका जो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख 79 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के केंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है, तो आप लोग देखेंगे 79 और इसका हो जाएगा प्रकाशिकीय प्रत्यायोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 80 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आप लोग का 80 नंबर और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्थानीय सरकार जो है अवशिष्ट विषय, यानी कि ये गलत है, बाकी सब क्या है सही, यानी कि राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघ सूची और केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इसमें आप लोग को विषयों की संख्या कितनी है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले जो है आप लोग देखेंगे 81 नंबर लिखा कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, सफेदी के बाद दीवारों का चमक आने का कारण, तो ये आप लोग देखेंगे 81 और इसका जो हो जाएगा आप लोग का जो है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 82 लिखा हो कि 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो आप लोग देखेंगे
तो 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, ये आप लोग का जो हो जाएगा 2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो है 83 लिखा निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, 83, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा सिडेराइट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 85 नंबर की, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग देखेंगे 85, और ये हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो बी हो जाएगा। अगला जो 86 नंबर क्वेश्चन लिखा कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच में है, तो ये जो है आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला जो आप लोग देखेंगे तो 87 नंबर आप लोग का जो है इंग्लिश है, 88 जो है आप लोग देखेंगे तो ये भी आप लोग का मैथ है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख 90 नंबर क्वेश्चन लिखा कि अविकारी शब्द होते हैं, तो आप लोग देखेंगे 90, और इसका जो हो जाएगा अविकारी शब्द जो होते हैं अव्यय होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, तो ये आप लोग देखेंगे लंबोदर जो है एक मतलब योगरूढ़ शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है कि सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा, तो ये आप लोग देखेंगे 92, और ये हो जाएगा आप लोग का सत प्लस मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आप लोग देखेंगे 93 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो आप लोग देखेंगे 93, और इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतिदिन जो है ये बहुब्रीहि समास नहीं है, बाकी सब बहुब्रीहि समास है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि कितना सुंदर दृश्य है वाक्य में किस प्रकार का है, तो आप लोग देखेंगे 94 नंबर, और इसका हो जाएगा विषम्यादि बोधक, मतलब विषम्यादि वाचक, यानी कि विषम्य वाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो लिखा है 95 की कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ये 95, और इसमें आप लोग देखेंगे तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसका आप लोग जो हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेकों नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, ये गलत है। ठीक है, यानी अशुद्ध है। अगला जो आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का जो है लिखा कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप लोग 96, और ये हो जाएगा LV-M3, उसके बाद फिर M3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन लिखा है कच्चे अफीम में कितने प्रतिशत मॉर्फिन पाया जाता है, तो आप लोग देखेंगे तो 99 नंबर क्वेश्चन, और इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 12% पाया जाता है। ठीक है, अगला जो लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर है, लिखा हुआ है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का मतलब संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आप लोग देखेंगे तो ये इसका आप लोग का जो आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का हम आप लोग को आंसर बताएंगे। ठीक है, और देखिए इससे पहले आप लोग को जो है जैसे कि मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम बात करें तो 1 से लेकर के और 5 तक का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 1/10/2023 वाला जो पेपर था उसका कंप्लीट वीडियो जो है फर्स्ट और सेकंड पाली का भी बन चुका है, जो सब आप लोग को वीडियो सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो उन सभी वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।